जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारन की पूजा की जाती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमा को बनाकर उनकी पूजा होती है, इसलिए इस व्रत में इनकी ही कथा सुनी या पढ़ी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत सुहागन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत को हर साल आश्विन मास की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। जीवित पुत्रिका व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक इस व्रत से जुड़ी चील और सियारन की कथा का वाचन नहीं किया जाता है। तो आइए आज सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी चील और सियारन की है व्रत कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जीवित वाहन भगवान की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली चील और सियारन की यह व्रत कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुनें। जितिया व्रत की कथा जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी की एक दिशा में मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहा करती थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी में पूजा पाठ कर रही थी। इन महिलाओं को देखकर चील ने सियारन से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए क्यों एकत्रित हुई हैं? तब सियारन ने चील को बताया कि आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका व्रत नामक व्रत का संकल्प लेकर नदी में पूजा पाठ करने आई हैं। इस बात को सुनकर चील ने कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियारन ने बोला, क्यों नहीं। चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीवित वाहन भगवान जी की पूजा निर्जला व्रत रखकर की, परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। ऐसा हुआ कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसी मरुभूमि में उसे लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब बैठकर सियारन देख रही थी। उसको पहले से ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देखकर उसकी भूख और तेज हो गई। तब उसने चील से व्रत तोड़ने के लिए कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियारन ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियारन को लगा कि शायद चील सो गई है। उसको सोता जानकर सियारन अपनी बाड़े से निकलकर उस स्थान पर गई और उसने पेट भरकर मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आई और उसको सुबह के लिए अपने धोदर में छुपाकर रख लिया। यह सब पेड़ पर बैठी चील देख रही थी, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत तरीके से संपन्न किया। वह आम महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान करने गई तथा महिलाओं के द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से अपने व्रत को संपन्न किया। इधर वही सियारन सुबह में भी उसी मांस को खा रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरने के बाद अगले जन्म में उन दोनों का जन्म एक ही घर में बहनों के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। धीरे धीरे वे अपने पिता के घर पर बड़ी होने लगी और विवाह का समय निकट आया। तो सीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ और छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलयकेतु के साथ हुआ।
शीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र प्राप्त हुए और कपूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कपूरावती ने अपने पति की सहमति से अपनी बड़ी बहन के 7 पुत्रों का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर अपनी बड़ी बहन शीलावती को भेज दिया और बहुत खुश होने लगी। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी के सर बनाकर 7 पुत्रों के धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शीलावती के 7 पुत्र राम राम कहते हुए खड़े हुए मानो नींद से उठे हों और अपने घर चले गए। इधर जो 7 पुत्रों के कटे हुए सिर थे वे नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती चिंतित होने लगी और समाचार जानने के लिए सेना को अपनी बड़ी बहन शीलावती के घर भेजा और सेना ने वहां सब ठीक देखकर कपूरावती को आकर सब कुछ बता दिया। तो कपूरावती से रहा नहीं गया और अपनी बड़ी बहन के घर जाकर देखने गई और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं, और अपने किए पर वह मन ही मन पछताने लगी। तो शीलावती बड़ी बहन ने जीमूतवाहन भगवान के व्रत के बारे में अपनी छोटी बहन कपूरावती को बताया। तो उसकी छोटी बहन कपूरावती ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शीलावती बड़ी बहन अपनी छोटी बहन कपूरावती को उसी नदी के किनारे ले गई और उस पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने लगी, जिसको सुनकर वह मूर्छित हो गई और वहीं तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उसका दाह संस्कार वहीं किया गया। बोलिए जय हो जीमूतवाहन भगवान की जय। तो यह थी जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत से जुड़ी व्रत कथा। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जीमूतवाहन भगवान की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।